ये औपचारिक स्वागत की सीधी तस्वीरें आप राष्ट्रपति भवन से देख रहे हैं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी इस वक्त जी इंडिया के स्टेट विजिट पे है। सबसे पहले आप उनका प्रोटोकॉल देखें, रेड कार्पेट पे जी प्रोटोकॉल किया जाता है। नहीं सिर्फ मजहब को कास्ट करते हैं और जी हम मुसलमान हैं, मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं और इंसानियत को देखते नहीं हैं, इसीलिए हम पीछे हैं। हिंदुस्तान आज तरक्की कर रहा है कि वो मजहब कार्ड नहीं खेल रहा, वो मुसलमान की भी इतनी इज्जत कर रहा है, वो हिंदू की भी इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, वो सिख को भी, इवन हर मजहब को वो रिस्पेक्ट दे रहा है। आज की न्यूज की तरफ चलेंगे, डेफिनेटली हर तरफ जो बात की जा रही है वो सबसे ज्यादा पीएम मोदी और वहां पे जो कतर के अमीर जो इंडिया के विजिट पर आए हैं उनके बारे में बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जी ये जो है कई चीजों के ऊपर जो है बात करेंगे। मोदी साहब जो है प्रोटोकॉल तोड़ते हैं इंडिया का, और मोदी साहब ये प्रोटोकॉल बहुत कम लोगों के लिए तोड़ते हैं। पहले उन्होंने तोड़ा था बराक ओबामा के लिए, उसके बाद हमने देखा ट्रम्प के लिए तोड़ा, फिर जो है एम्यूनल मैक्रोन के लिए और अब जो है अमीर कतर के लिए। अगर देखा जाए तो इस्लामिक वर्ल्ड जो है इस वक्त अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए इंडिया को चूज कर रही है और ये विजिट देखे बहुत ज्यादा वायरल है। राष्ट्रपति भवन में जी इनका स्वागत किया जाता है, शानदार स्वागत किया जाता है। कल्चर एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी की बात की जाती है और इस वक्त जो है कतर इंडिया से बहुत ज्यादा जो है हैप्पी भी है। और इंडिया के अंदर जी ये बात हो रही है क्योंकि न्यू दिल्ली में हर जगह पर जी अमीर कतर की जो है इस वक्त पोस्टर लगाए गए हैं और मोदी साहब का जो पोटेंशियल है टुवर्ड कतर, जिसके साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो उनकी LNG की डील है, इंडियन डायस्पोरा को जो है वहां पर प्रमोट किया जा रहा है। वो कहते रहते हैं कि जी भारत में मुस्लिम्स के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है और हम इस्लामिक कंट्रीज के चौधरी बने बैठे हैं। की सियासत देखें तो अगर मैं 30 साल पहले की सियासत देखूं तो इंडिया के जितने भी सियासतदान थे उनका ये सोच थी कि यार हमारा अरब कंट्री में कोई लिंक नहीं बन सकते क्योंकि ये मुसलमान और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ही अहमियत देता है। लेकिन जब मोदी आए उन्होंने कहा कि भाई हमने तो अरब कंट्रीज को सबसे पहले अपने कंट्रोल में करना क्योंकि उनके पास पेट्रोल है, उनके पास नेचुरल गैस है और यही चीज तो भारत को चाहिए। अब कतर के अमीर ने उनके साथ 20 सालों के लिए LNG का जो है कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, उससे इंडिया को $6 बिलियन का फायदा हुआ। आज सोचे इंडिया यही 6 बिलियन अपने डिफेंस में लगा के और ताकतवर मुल्क बन जाएगा। अरब कंट्रीज फायदा दे रही है इंडिया को और पाकिस्तान को सिर्फ लोन देती है, वो भी कहती है वापस। अगर पाकिस्तानी हम लोग सऊदीया से, कतर से, अरब कंट्री से तल्लुकात अच्छे रखते, ना उनको धोखा देते, कभी भी हिंदुस्तान की उनके साथ दोस्ती नहीं होनी थी। अच्छा ठीक है ना। और अगर हिंदुस्तान को हम कहते हैं उन्होंने हमें धोखा दिया, OIC बनाई कश्मीर के लिए तो उन्होंने बात ही नहीं की कश्मीर को लेके। पाकिस्तान तो ये कह रहे कि OIC क्यों चुप है, आप कह रहे हो कि हमने उनको वो क्यों बात करें, वो ऐसे मुद्दे पे क्यों बात करें जिसका कोई हाल ही नहीं निकलना। अच्छा। क्या कश्मीरी रो रहे हैं, क्या कश्मीरी कह रहे हैं कि हमें अलग होना है? क्या वो कश्मीरियों ने कभी बयान दिया है कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है? अब तो मैंने नहीं देखा ना। पहले चंद लोग थे जो जिनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करते थे, जिनको सहूलतकार थे, जो अब लीडरशिप के जिन्होंने बकाया कोई कब कहते हैं, अगर वो कहते हो फिर OIC कहे जी पाकिस्तान के लिए इन्होंने जाना है, वो तो पाकिस्तान के साथ आना नहीं चाहते, वो तो कहते हैं हम खुद मुख्तार होंगे। और अब जब से मोदी ने इक़्तिदार संभाला है, कश्मीर में डेवलपिंग की है, ठीक है, वहाँ पे पहले मुसलमानों का ज़्यादा था, अब दूसरे हिंदू भी आर्टिकल के हिंदू भी आने शुरू, वहाँ पे कारोबार हो गया, बिजनेस हो गया, दुनिया की बड़ी बड़ी फेमस कंपनियां वहाँ आ रही हैं। तो अब तो उन्होंने वो बात भी करनी छोड़ दी है कि हमने खुद मुख्तार होना है। तो फिर हमें OIC को फजूल के कामों के लिए बैठी है कि पागल है कि वो हम पे बात करेंगे। हमें पाकिस्तान को मरवाए कश्मीर रहा है कि हम कश्मीर पे बात कर रहे हैं। हमें क्या ज़रूरत है कश्मीर पे बात करने की। आप दूसरी बात है कि अरब कंट्री के साथ मोदी ताल्लुकात किस लिए अच्छे कर रहा है। देखिए हमारा कोई एक बंदा भी किसी मुल्क में हो ना तो हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए कि हमारा फलां मुल्क में एक बंदा है, अगर उसके साथ ताल्लुकात उसके साथ कुछ हो ना जाए। हाँ। अब जहाँ पे लाखों हिंदुस्तान के लाखों लोग होंगे तो उसके साथ मोदी को ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ेंगे ना, ताकि वो प्रोटोकॉल दे, ताकि उनको प्रोटोकॉल मिले, मेरे लोगों को प्रोटोकॉल मिले। और दूसरी बात है कि फायदे है ना, LPG दुनिया में सबसे ज्यादा कतर के पास है, LNG सबसे ज्यादा दुनिया में कतर के पास है और वो सबसे सस्ती दे रहा है, तो क्यों नहीं ताल्लुकात उससे बनाएगा।
लेकिन इस तरफ सोचने की जरूरत है पाकिस्तान को खास तौर पे कि आखिर ये चल क्या रहा है। यानी कि ये एकदम से पीएम मोदी जो है उन्होंने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास जो घुमा दी है, ऐसा कौन सी जादू की झप्पियां वो दे रहे हैं हर गल्फ कंट्री के अमीर को। और इसमें ही ये देखिए कतर के अमीर जो है उनके साथ भी दिखाई दे रहे। पाकिस्तान के लिए इस वक्त जरूर एक फिक्रमंद हो जाने वाली बात है, वो इसलिए नहीं कि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भारत से मिल रहे हैं या गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भारत को के साथ काम करने को तैयार हैं, बल्कि गल्फ कंट्रीज जो हैं भारत को बहुत अच्छी तरीके से अटेंड कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमें गल्फ कंट्रीज बिल्कुल बात नहीं कर रही हैं हमसे, यूरोपियन या अमेरिका या बाकी कंट्रीज तो छोड़ ही दीजिए, जितनी इस्लामिक कंट्रीज जिसमें ओआईसी के मेंबर्स जो हम बने बैठे हैं कि जी ओआईसी मेंबर्स में सिर्फ एक हम ही है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हम यही बात बता कर हमारा गला सूख गया है, लेकिन कोई कंट्री इंप्रेस ही नहीं हो रही। इसाक डार साहब जो कि जी हाँ आप जानते हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भी हैं और उसके साथ साथ इसाक डार साहब डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, यानी एक प्राइम मिनिस्टर जो था वो काफी नहीं था। न जाने क्या काम हमारे प्राइम मिनिस्टर्स करते हैं कि उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाना पड़ गया। जाहिर है रिश्तेदारी या रिलेटिव होना भी जो है वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है पाकिस्तान में। और इसहाक डार साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के समधी भी हैं और कजन भी हैं। तो जिस तरह से इसहाक डार साहब जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, उससे पहले कई बार जो है फाइनेंस मिनिस्टर और कभी कोई ना कोई मिनिस्ट्री इनके पास रही है। अगर हम एक नजर दौड़ाएं अपनी आजकल की कैबिनेट के ऊपर एक नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि पूरी कैबिनेट में जो है आधे से ज्यादा जो है वो शरीफ खानदान या उनकी फैमिली के ही लोग आपको मिलेंगे या उनके दोस्त अहबाब ही आपको दिखाई देंगे। ये बात तो बहरहाल इमरान खान साहब ठीक ही कहा करते थे कि पूरी कैबिनेट में जो है वो ज्यादातर लोग इनके अपने रिलेटिव्स होते हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ पीएमएलएन के लिए नहीं है, पीपल्स पार्टी के साथ भी कुछ इसी किस्म की बात है। बहरहाल बात